नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। कटिहार के एक तरफ कोरोना मरीज वेंटिलेटर में के लिए तड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर कटिहार सदर अस्पताल में पड़े 4 वेंटिलेटर का धूल की परत होती जा रही है। कटिहार सदर अस्पताल के आईसीयू में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 वेंटिलेटर एक कतार से लगे हुए हैं। तो यहाँ ऐसी वो तमाम हाईटेक सुविधाएं भी मौजूद हैं जो किसी भी कोरोना मरीज को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन इस वेंटिलेटर पर पिछले कई साल से धूल की मोटी परत जमती नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि इस वेंटिलेटर के जरिए कोरोना मरीजों की सांसें लौटाने वाला कोई विशेषज्ञ अस्पताल में है ही नहीं। कि वेंटिलेटर चारों काम कर रहा है, लेकिन इसका जो संचालन होना चाहिए, इसको जो चलाने के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर या जो एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, वो नहीं रहने के कारण यह वेंटिलेटर सुविधा लगभग सफेद हाथी बना हुआ है। एक तरफ कोरोना मरीज ऑक्सीजन से लेकर दवा तक के लिए तड़प रहे हैं। कई बुजुर्ग मरीज तो समय पर वेंटिलेटर नहीं मिलने से बेमौत मारे जा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में कटिहार सदर अस्पताल में पड़े ये 4 वेंटिलेटर कई गंभीर मरीजों को नई जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो इन वेंटिलेटरों का कोई उपयोग हो पा रहा है और ना कोरोना मरीजों को नई जिंदगी मिल पा रही है। जिस दौर में वेंटिलेटर सुविधा के लिए लोग त्राहिमाम हैं, लोगों के जान पर बने हैं, वहीं कटिहार सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर की सुविधा रहने के बावजूद लोगों के लिए यह सुविधा महज इस कारण से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके संचालन के लिए जो डॉक्टर या एक्सपर्ट के टीम होना चाहिए वो नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि कटिहार के मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, तो उन्हें सांसें लौटाने वाला ये वेंटिलेटर कटिहार सदर अस्पताल के इस कोने में धूल फांक रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज सदर अस्पताल के डॉक्टर अमर कुमार 2 साल बिना छुट्टी के कोरोना मरीजों को दुरुस्त कर रहे हैं। जब भी कोई मरीज उनका दरवाजा खटखटाता है, स्वस्थ होकर ही घर लौटता है। गोपालगंज सदर अस्पताल के वार्ड में एडमिट बुजुर्ग मरीज का हालचाल ले रहे हैं डॉक्टर अमर कुमार। तो अगले ही पल इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की देखभाल में जुट जाते हैं डॉक्टर कुमार। कोरोना काल में पिछले 2 साल से बिना छुट्टी लिए मरीजों की सेवा में दिन रात डटे हुए हैं डॉक्टर अमर कुमार। कोरोना काल में गोपालगंज सदर अस्पताल के कई चिकित्सक कोरोना से पीड़ित होकर होम आइसोलेशन पर हैं, तो अस्पताल में कोरोना मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में डॉक्टर अमर कुमार अकेले ही बिना थके और बिना रुके मरीजों की तीमारदारी में जुटे रहते हैं। डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लाइफ सेविंग की, जो हमने किया है। पिछले बार भी कुछ डॉक्टर लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, इस बार भी सेकेंड बार में भी 2-3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोरोना काल में गोपालगंज सदर अस्पताल के बेड मरीजों से फुल हो गए हैं। किसी को तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत है तो किसी को कोरोना की दवा। बड़ी उम्मीदों के साथ डॉक्टर अमर कुमार का दरवाजा खटखटाने वाले किसी भी मरीज को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। डॉक्टर अमर कुमार कभी ओपीडी में ड्यूटी बजाते दिखते हैं तो अगले ही पल इमरजेंसी में एडमिट मरीजों को देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर अमर कुमार की सेवा भावना की हर कोई सराहना कर रहा है। काफी दिनों से देख रहा हूँ कि डॉक्टर अमर कुमार जो हैं वो बराबर गरीबों का सेवा करते हैं। सारे यहाँ डॉक्टर लोग अपना क्लिनिक बंद भी कर देते हैं और कोई इनको फोन करता है तो अपने क्लिनिक पे बुला के देख लेते हैं या सदर हॉस्पिटल में आके देख लेते हैं। चाहे दिन हो या फिर रात, छुट्टी का भी दिन क्यों न हो, किसी भी मरीज को चाहे कभी भी इलाज की जरूरत हो, गोपालगंज सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अमर कुमार आपको अस्पताल में ड्यूटी पर मुस्तैद मिल जाएंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जीएस मिश्र कोरोना काल में सेवा की मिसाल बन गए हैं। वो खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, जब स्वस्थ हुए तो फिर से मरीजों के बीच पहुंच गए। मधुबनी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का तांता लगा हुआ है। हर एक बेड मरीजों से फुल हो चुका है। इनमें से किसी रोगी की सांसें उखड़ रही हैं, तो कोई हाई फीवर से जूझ रहा है। संकट की इस घड़ी में हर दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर जीएस मिश्र दिन रात न सिर्फ ड्यूटी पर डटे हुए हैं, बल्कि एक एक मरीज को नई जिंदगी देने के अभियान में भी पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। चलना है, सोचना नहीं है कि कोरोना है मार देगा। अगर सोच लिए तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, तो भागेंगे रोगी हो तो। लेकिन मैं भागता उगता नहीं हूँ, मैं लगा रहूंगा। चाहे सुबह हो या फिर शाम या फिर छुट्टी का ही दिन क्यों ना हो, किसी मरीज को किसी भी चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत हो तो डॉक्टर डीएस मिश्र का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मधुबनी सदर अस्पताल में कभी भी किसी मरीज की हालत बिगड़ रही होती है तो डॉक्टर मिश्र उन्हें नई जिंदगी देने के मिशन में जुटे नजर आते हैं। पिछले साल मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर मिश्र खुद कोरोना से पीड़ित हो गए थे। जब ठीक हुए तो फिर से ड्यूटी पर डट गए। अपने इलाज और लोगों की दुआ से मैं फिर से लौट गया हूँ। 1 महीना लगा हमको और फिर से काम में जुटा हूँ। अब कोरोना होगा या नहीं होगा ये सोचना जो है सो हम सोचते ही नहीं है, जब हॉस्पिटल में होते हैं या क्लिनिक में होते हैं। कोरोना काल में जब हर तरफ भयावह हालात हो, हौसला टूट रहा हो, तो मधुबनी सदर अस्पताल में हर समय ड्यूटी पर डटे डॉक्टर जीएस मिश्र का ये मिशन उम्मीदें जगाता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पटना में कई बेसहारा कोरोना मरीज अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे समय में एक ऐसा परिवार भी है जो भूखे प्यासे कोरोना मरीजों की भूख मिटाने के अभियान में जुटा हुआ है। एल्यूमिनियम फॉयल के पतले पन्ने पर प्याज, टमाटर और खीरे का सलाद पैक हो रहा है, तो गर्मा गर्म रोटी से लेकर सेहतमंद बनाने वाली दाल और सब्जी भी पैकेट में बंद हो रही है। कोरोना काल में जब बेसहारा और असहाय मरीज बीमारी के साथ साथ भूख से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में पटना की वकील अलका का पूरा परिवार उन मरीजों का पता तो लगाता ही है, उनके लिए अपने किचन से गर्मा गर्म खाना तैयार करता है और उसे उनके घर तक पहुंचाकर ही दम लेता है। लोग को ऐसे कोरोना मरीज है जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, उनके पास खाना पहुंचाने के लिए कोई नहीं है, वैसे मरीजों को हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनके यहाँ खाना भिजवाने का काम कर रहे हैं। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, महिला है, जेंट्स हैं, जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उनके यहाँ हम लोग खाना भिजा रहे हैं। पिछले साल भी संकट की घड़ी में इस परिवार ने कई कोरोना मरीजों की मदद की थी। इस बार भी जब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से फैलता जा रहा है, तब अलका के साथ साथ उनके पति, बच्चे और कई दूसरे सहयोगी भी खाना बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और उसे कोरोना मरीजों के घर तक पहुंचाने के लिए आगे आए हैं। पूरी तन मन धन के साथ और निस्वार्थ भाव से हम लोग इस काम को देवतुल्य काम समझते हुए, इसको मानवता की सेवा समझते हुए इस संकट की घड़ी में हम लोगों के साथ अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें भगवान ने इस तरह का ये दिया है ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। नफरत नहीं करें, हाल पर नहीं छोड़ें जी। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पटना में हैं, लेकिन यदि उनको पता चल गया है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो साथ छोड़ दिया। कोरोना जैसे संकट की घड़ी में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, तो पटना का ये परिवार उन कोरोना मरीजों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना।
दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों में एक बार फिर भेड़ बकरियों की तरह ठूसे मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। खिड़की और दरवाजे पर लटके मजदूर बेहद कष्ट से सैकड़ों मील लंबा सफर पूरा कर रहे हैं। कोई खिड़की में लटका हुआ है तो कोई दरवाजे से चिपका हुआ है। दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि हर एक बोगी मजदूरों से ठूसी नजर आ रही है। इस ट्रेन में इतने ज्यादा यात्री लद गए हैं कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। हालात ये हो गई है कि एक एक सीट पर 3-4 यात्री लटके हुए हैं। ऐसे में पानी और खाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो खुली खिड़की से कूदकर बाहर निकलने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और स्थिति बड़ी खराब है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं लोग। और यहाँ पे देखिए एक 4 सीटों पे 6-6 जने पे परेशानी तो बहुत हो रही है। सोने के लिए जगह नहीं मिल पाती, रात को उठना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है। सोने के लिए हमें एक को उठाना पड़ता है, कहीं कोई कुछ सामान न ले जाए इसलिए। बड़े शहरों में कोरोना से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मजदूरों के बीच गांव और घर लौटने की आपाधापी मची हुई है। वापस लौटने की इसी होड़ में ट्रेन की एक एक बोगी में क्षमता से 4 गुना से भी ज्यादा रेल यात्री ठूसे हुए हैं। ना किसी को ठीक से बैठने की जगह मिल रही है और ना खड़े होने की। तभी तो किसी को खिड़की पर लटकना पड़ता है तो किसी को दरवाजे का सहारा लेना पड़ता है। इसी हालत में सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर पूरा कर जब भूखे प्यासे मजदूर अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। कोई व्यवस्था नहीं है, सभी आदमी ऐसे बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाली देख रहे हैं बैठ के, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। दिल्ली में कोई बुरा हाल है, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं वहाँ पे, खड़े हो गए। लड़के आए बैठ के आए नीचे, हाँ कोई जगह नहीं है, बहुत रश है वहाँ ट्रेन में, नहीं कुछ नहीं है। ना कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना कहीं किसी के चेहरे पर मास्क। दिल्ली और मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों में इन दिनों पिछले साल जैसा ही नजारा नजर आ रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। धनबाद में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा है। चापाकल और कुओं ने जवाब दे दिया तो ग्रामीण महिलाएं बराकर नदी में गड्ढे बनाकर पानी निकाल रही हैं। बालू से भरे गड्ढे में थोड़ा सा पानी जमा है, बुझ सके। तो बड़ाकर नदी पानी लग रहा है, चापाकल देवे ना करे की करो ना लगो बड़ाकर से पानी चापाकल नहीं है ना। ये बड़ाकर है, यही बड़ाकर से हम लोग पानी पीते हैं। कुआं मार के चौबा खोड़ के पानी पीना पड़ता है। यहाँ पे सिंचाई के लिए बोरिंग नहीं है, पानी पीने के लिए बोरिंग नहीं है। गर्मी के साथ ही इन दिनों तुंडी के गांव-गांव में पानी का संकट गहराता जा रहा है, तो इन ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए हर दिन कुछ ऐसा ही संघर्ष करना पड़ रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। गया में लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन नाले के पानी ने एक मोहल्ले में अघोषित लॉकडाउन सा लगा दिया है। न सड़क पर पैर रखने की जगह बची है और न घर के अंदर। बिहार में लॉकडाउन तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन गया के बड़की डेल्हा और दुलारगंज के बीचों बीच पड़ने वाले इस मोहल्ले में अघोषित लॉकडाउन जैसा नजारा है। बाहर सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है तो घर के अंदर भी पैर रखने की जगह नहीं बची है। हर तरफ गंदा पानी बह रहा है। न सड़क पर आने जाने का कोई रास्ता बचा है और न घर के अंदर पांव रखने लायक कोई जगह है। गंदे पानी के साथ निकल रही सड़ांध और बदबू से सांस लेना तो मुश्किल हो ही गया है। कोरोना काल में संक्रमण फैलने का खतरा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।
नाला की वजह से बहुत प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, तबीयत खराब हो गया। खाना में सभी बच्चों का हम लोग है 20 फैमिली अभी है हम लोग घर में हैं, सभी बच्चों के सब तबीयत खराब है, बड़ों का सबको। जल जमाव जो है पिछले 3 महीनों से इसी तरह का बना हुआ है लगातार, और इसी कारण से एक तरह से सारी जनता जो इस तरह के आसपास की है ये एक अघोषित लॉकडाउन के अंतर्गत जो है बंधी हुई है। सड़क पर गंदे पानी की नदी बह रही है तो घर के अंदर भी हालात बेहद बदतर हो गए हैं। न बाहर आने जाने का कोई रास्ता सूझ रहा है और न घर के अंदर चैन से सांस लेने की कोई जगह बची रह गई है। आखिर गया के बाशिंदे जाएं भी तो फिर कहां जाएं? गंदे पानी में उतरने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं बचा है। न्यूज़ 18 ने जब उनकी आवाज बुलंद की तो गया नगर निगम की नींद टूटी। नाली बनने के क्रम में जो वाटर लॉगिंग हुआ है उससे बड़े पैमाने पर घर में पानी प्रवेश कर रहे हैं, तो कल इसको हम इंजीनियर को भेजते हैं, नहीं तो हम डिसिल्टिंग मशीन लगा के पूरा पानी वहां से हम आउट करवाएंगे। धर्मनगरी गया को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा तो खूब किया जाता है, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि गयावासी आज भी पानी और गंदगी के बीच संक्रमण फैलने के खतरे से दो चार होने को मजबूर हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। मुंगेर में गंगा नदी पर बोझ से लदी नाव अक्सर हादसे का शिकार हो रही है, प्रशासन की अनदेखी के बावजूद। इस छोटी सी नाव पर एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 35 से भी ज्यादा लोग सवार हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये नजारा है मुंगेर के बबुआ घाट का, जहां से ये छोटी सी नाव एक साथ 35 से भी ज्यादा यात्रियों को लेकर अभी रवाना ही हुई है। ये देखिए इन यात्रियों में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं तो मेहनतकश मजदूर भी हैं। तो नाव पर साइकिल के साथ साथ बांस के कई बल्ले और ढेर सारा माल भी लदा हुआ है। इस पर एक साथ यात्रियों के साथ साथ इतना सारा माल असबाब भरा हुआ है कि उसके बोझ तले दबी ये छोटी सी नौका बेहद धीरे धीरे बढ़ पा रही है। यात्रियों और सामान को लेकर साथ लदे ये नाव धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, बीच मझधार में थोड़ी सी भी चूक हुई और नाव डगमगाने लगी तो क्या होगा। मुंगेर के बबुआ घाट में अक्सर ऐसे नजारे आम हैं, जहां क्षमता से ज्यादा यात्रियों के साथ साथ माल असबाब ढोकर छोटी छोटी नाव गंगा नदी के आर पार आती जाती रहती हैं। इससे नाविक तो मोटा मुनाफा कमाता है, लेकिन यात्रियों की जान पर बनाती है। कई बार बोझ से लदी नाव बीच मझधार में ही दुर्घटना की शिकार हो जाती है और अपने साथ साथ यात्रियों और माल को गंगा नदी में डुबो देती है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कई बार गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन इसका न तो कोई पालन करता है और न इसका पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कड़ाई की जाती है। मुंगेर में पिछले सप्ताह ही एक नाव हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 2 यात्रियों की जान चली गई थी। जल्द ही ओवरलोडिंग पर काबू नहीं पाया गया तो ऐसे हादसे फिर से हो सकते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।